ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला। तेल अबीब और शिमाली शहर हैफा पर बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से अहम तनसीबात पर हमले। मुतादिद इमारतें खंडर बन गई। हफ्ते की रात के बाद ईरान का ये ताज़ा हमला है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तनसीबात और तवानाई ढांचा भी मिसाइलों और ड्रोन से हदफ बनाया गया। हैफा में हमले से रिफाइनरीज और दीगर कई इमारतों में आग लग गई। मुआशी मराकिज भी निशाना बने। इसराइली मीडिया की जानिब से 8 हलाकतों और 200 से जायद अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। पासदारान इंकलाब का कहना है कि खैबर, बदर और उमाद मिसाइल भी दागे गए। खबरदार किया गया है कि अगर इसराइल बाज न आया तो आइंदा इससे भी बड़े और मोहलिक हमले किए जाएंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हाज कासिम हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागा। ईरान का इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा इसराइली हुक्काम ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। इसराइली फौज का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। ये भी कहा है कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासिर। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की, 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्लाह खामेनाई हमारा निशाना है। इसराइली बमबारी से बो शहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री गैस फील्ड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। कहा, पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी और मुहिम जोई इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इस्लामी सरबराहान मुमलिकत के ईरानी क़यादत से राब्ते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर। कहा, सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत करता है। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इकदाम करेगा। तुर्क सदर की अमेरिकी सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की जौहरी मुज़ाकरात को इसराइली ईरान तनाज़े के हल का वाहिद रास्ता समझता है। मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तुर्क सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म खित्ते को आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर हमलों से इसराइल दुनिया की तवज्जो गजा में नस्लकुशी से हटाना चाहता है। तुर्क सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी राब्ता। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की 50 मिनट तक गुफ्तगू। रूसी हुक्काम के मुताबिक रूस ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन और उन्होंने इत्तफाक किया है कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान का आबनाए हरमुज बंद करने पर गौर। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज के करीब पर वाज़ेह और वार्निंग। ईरानी फौज ने कहा कि बरतानिया इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए अपना जंगी बहरी जहाज खलीज फारिस लाना चाहता है। बरतानिया का जंगी तैयारों समेत इजाफी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने का ऐलान। अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। कहा कि खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार ला रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए गए हैं। इसराइली
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि आयतुल्लाह की हुकूमत हर जगह निशाना होगी। हफ्ते को इसराइल ने तेहरान की 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला करके 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहीद कर दिए। ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान में 31 अफराद को शहीद और 55 को जख्मी कर दिया। ईरान के मजीद 3 जौहरी साइंसदान भी शहीद। 2 रोज़ में शहीद होने वाले साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। अस्फहान, शिराज, तब्रेज़ और लोरिस्तान, हमदान और कुरमान शाह पर भी इसराइल के हमले। ईरान की मुसल्लह फ़ौज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। इसे हुनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा कि ईरान ने कभी किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन अगर किसी ने खबासत दिखाई तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको करारा जवाब मिलेगा। के खिलाफ मुज़म्मती बयान पर भारत का शंघाई ताउन तंजीम से इख्तलाफ। तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की मुज़म्मत की तो भारत ने इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइल ईरान कशीदगी से मुतालिक SCO के बयान पर होने वाली बातचीत में भारत ने शिरकत ही नहीं की। भारत तमाम फरीकों को बातचीत और सिफारती ज़राए से कशीदगी में कमी की राह हमवार करने पर जोर देता है। शंघाई ताउन तंजीम ने इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए इसराइली तर्ज अमल को बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए नुकसानदा करार दिया था। शंघाई ताउन तंजीम में चीन, भारत और पाकिस्तान समेत 9 मुल्क शामिल हैं। ईरान और रूस भी इस तंजीम के रुकन हैं। महकमे मौसमियात की आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी, झक्कड़ चलने और तेज़ बारिश की पेश गोई। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेश गोई। कराची में कल चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अमरीका भर में 9 किंग्स रैलियां, लाखों अफराद की शिरकत। रैलियां बादशाहत की मुखालिफत और जमहूरियत की हिमायत में निकाली गई। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन के इमिग्रेशन पॉलिसीज और आज़ादी इजहार के हक में नारे। लॉस एंजलिस में ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ रैली। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन DC में फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। परेड को शहरों की बड़ी तादाद ने देखा। मसला कश्मीर हल कराने के लिए सदर ट्रंप की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो के सिफारती वफ्द के हमरा यूरोपियन प्रेस क्लब ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान भारत के साथ हर मसला बातचीत से हल करने का ख्वाहिशमंद है। सबको यही पैगाम दे रहे हैं कि वो खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल ने कहा कि अगर भारत को लगता है कि दहशतगर्दी इसका सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो पाकिस्तान के साथ बैठ जाए और इस मसले को हल करने की कोशिश करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की आलमी बरादरी से इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। कहा दुनिया इस जंग के तवील होने या तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुल्की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है? नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में आज शाम 4 बजे। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। 2 अहलकार जाम भाग, 1 जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलव्विस था। गुजरात में CCD की कार्रवाइयाँ, 3 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। इसराइली फौज ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। भारत की शिमाली रियासतें नेपाल में डाल दी। इसराइली फौज की जारी करदा तस्वीर ने इसराइल की कामयाबियों का जश्न मनाने वाले गोदी ट्रॉल्स के तन बदन में आग लगा दी। गोदी ट्रॉल्स में से किसी ने इसराइल पर गुस्सा निकाला। किसी ने कहा क्या हमने इस दिन के लिए इसराइल की हिमायत की थी? इसराइली फौज ने तस्वीर पर बाद में माजरत कर ली।
27 बरस बाद जनूबी अफ्रीकी टीम का आईसीसी इवेंट का टाइटल जीतने का ख्वाब पूरा हो गया। लॉर्ड्स के मैदान पर जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला चौथे रोज हो गया। फाहते टीम के बैटर एडन मार्करम ने 136 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की फतह में नुमाया किरदार अदा किया। प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। और मोहब्बतों के शायर, होंठों पर तबस्सुम बिखेरने वाले मज़ाह निगार इब्ने इंशा के मद्दा आज उनकी 98वीं सालगिरह मना रहे हैं।